मेरे इस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा कि ये कितने घंटों तक आपके जॉइंट्स पेन को कितनी देर तक हील करता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बड़े से बड़े ब्रांड को एक ज्वाइंट पर उसको अप्लाई कीजिए और एक ज्वाइंट पर इसको अप्लाई कीजिए, तो आपको खुद ये फील होगा कि इसकी हीलिंग पावर कितने घंटों के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता। एक तो सुबह नहाने के बाद ले, और जब भी आप इसको यूज करें तो प्लीज इसको खुले में मत लगाइए। इसको लगाने के बाद कवर करिए। मैंने पहले भी एक मीटिंग में बताया था, इसको लगाने के बाद कवर करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर सबसे बेहतर ये तब रहेगा कि जब आपने इसको लगाया और लगाने के बाद इसको कवर किया, और दिन में अगर आप इसको 1 घंटा धूप में बैठ सकते हैं, अगर आप इसको धूप में बैठ जाते हैं, अगर धूप की सिकाई से मिल जाती है आपको जॉइंट्स को, तो जो काम 1 महीने में होना है वो काम 15 दिन में होता है। बहुत बढ़िया। सालों साल, 4-4 साल, 5-5 साल से जो में वही रोग है। हमारे जीवन काल के साथ उसके पीछे खास कारण यह है कि रोग हमें विरासत में मिलते हैं, लेकिन ज्ञान कभी विरासत में नहीं मिलता। ज्ञान को खुद कमाना पड़ता है, ज्ञान को खुद लेना पड़ता है, ज्ञान को सीखना पड़ता है। और मैं तो ये भी जानता हूं कि जो जिस चीज का रोगी होता है वो कई बार उस चीज से इतना परेशान होता है कि उसका डॉक्टर भी हो जाता है। ठीक बात है सर। हमारे ऑयल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं बिल्कुल जो बेस है हमारा, जिसको लेकर के जो हमारी डिस्कशन हुई थी, जहाँ से हमने इस प्रोडक्ट को बनाया था, क्योंकि बड़े सारे नए लोग हैं, पुराने लोग तो जानते हैं बट नए लोग नहीं जानते कि जब हमने इस ऑयल को डेवलप करा तो हमारी क्या बातचीत हुई थी। आप थोड़ा सा उसको, और कैसे हमने उसका डेवलप करा था। मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली जितने भी ऑयल मार्केट में आ रहे हैं उसमें, क्योंकि कई बहुत सारी महंगी चीजें आती हैं, अगर हम किसी कंपनी से टर्पनटाइन को परचेज करते हैं तो यकीन करें ओरिजिनल टर्पनटाइन को लेना बड़ा मुश्किल है। और मिलती है लेकिन 99.99% लेना, ये एक बहुत टिपिकल होता है। तो इसमें टर्पनटाइन का भी एक कंटेंट है। विंटर ग्रीन, जिसको गुलदेरिया कहा जाता है, एक प्लांट बेस्ड एक ऑयल है। सैलिसिलिक अलावा इसमें कैप्सिकम ऑयल, और इसके अलावा इसके अंदर आपका अदरक जिसे आप कहते हैं, जिंजर ऑयल, कुरकुमा ऑयल, ऐसी कई चीजों का इसमें गठजोड़ है जिसकी वजह से ये इतना उम्दा काम करता है। और सर हमारी क्वालिटी को हम जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो मार्केट में भी बड़े सारे ऑयल हैं और वो दोनों के रिजल्ट में मैंने बड़ा फर्क देखा है। इसके पीछे का कुछ रहस्य सर बताना चाहेंगे। वैसे तो ज्यादा रहस्य नहीं बताए जा सकते हैं लेकिन आप ये कह रहे हैं मैं फिर भी आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बातचीत हुई थी, मैं बताता हूँ। जब हमारी बातचीत हो रही थी इस ऑयल को लेकर के डेवलप करने के लिए, तो बात हमारी ये हुई कि इसकी कॉस्टिंग किस तरीके से करनी। तो हमारी बात ये निकल के आई कि कॉस्टिंग की कोई मतलब ही नहीं है, बेस्ट चीज कैसे बनता है। तो सर ने फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला है जिससे बेस बनता है, और हिंदुस्तान की अलग अलग कंपनियां उस बेस को लेकर के उसमें कुछ अलग अलग ऑयल मिक्स करती है, जैसे कि कोई तिल का तेल, अलग अलग तेल उसके रेशियो में मिला करके मिलाते हैं। रिजल्ट तब भी दे रहा होता है, बट वो नहीं देगा जो आपका अखरोट है। बेस पे लिख के बेचते हैं और ओरिजिनल बेस है। खुलकर बताइए थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ। आप अगर इसके ऊपर 101% भी लिखने की बात आएगी सर, वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि हर आदमी को अपनी
दस्तार बचानी होती है तो उसके ऊपर अक्सर 99% लिखा जाता है या 99% तक लिखा जाता है। और लेकिन अगर प्योरिटी की जहां बात करते हैं तो आपने अब सब खुल के बता ही दिया, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, जितनी भी कंपनियां अगर ज्वाइंट्स के लिए ऑयल बनाती हैं उसका बेस यही होता है, और उसको सस्ता करने के लिए, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ती करने के लिए इसमें कई लीटर, 1 लीटर के अंदर और तेल दूसरे मिला दिए जाते हैं। ये तब भी काम कर रहा होता है। और आपके पास में ये जो है ये प्योरिटी के फॉर्म के अंदर है। अगर आप एक शीशी भी अगर इसकी लेकर के और इसकी 5 शीशियां दूसरा तेल मिला के बना देंगे तो ये 5 शीशियां और भी जाके आगे काम कर रही होंगी, लेकिन ये आपके पास में प्योरिटी के रूप में। तो दोस्तों, एज अ रूट प्योर फाउंडर मैं आपसे इतना, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी सिर्फ प्योरिटी पे है। रूट प्योर नाम ऐसे नहीं है, प्योर फ्रॉम द रूट। ये जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज द बेस। जितनी भी कंपनियां ऑयल बनाती है उसमें इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है, और हमने बेस ही मार्केट में उतारा है जिसमें एडिशनल ऑयल नहीं मिला, तभी हम 99% प्योर बेस बोल करके बेचते हैं। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बेचिए, और मैं आपको कहता हूं कि आप फील्ड में जाएं तो आप लोगों से ये बोलें कि आप दुनिया के किसी भी कंपनी का तेल एक घुटने में लगाएं और ऑर्थो रूट ऑयल दूसरे घुटने में लगाएं, रिजल्ट वो खुद बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संदीप सर, सवाल एक है, कई लोगों का सवाल आया कि कई कई तो नहीं बट कुछ जगह से सवाल है कि लगाने के बाद 1-2 केसेस में सूजन आ गए, तो क्या तेल से ऐसा सूजन आ सकता है? मैं बता देता हूं इसके बारे में। अब बताएं एक्चुअली प्लीज। ऑयल लगाने के बाद में सूजन तब आएगा जब आप उसको खुले में छोड़ेंगे। ओके। ऑयल लगाने के बाद में अगर सूजन आ रहा है इट मींस उसको कैप्सूल भी इनटेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज से कोई एलर्जी है या आपको कोई दिक्कत है तो अपने फिजिशियन की राय जरूर लीजिए। बात जहां सूजन की आती है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो कैप्सूल आप ले रहे हैं रूट प्योर ऑर्थो रूट का, जो आप टैबलेट जो आप ले रहे हैं, जो टैबलेट आपके पास में है, ये जो आपके पास जा रही है, इसके जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे लगभग एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें कुर्क्यूमा लॉन्गा एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर पड़ा हुआ, सलाकी बोर्सविलिया इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें एंटी इंफ्लामेटरी हैं, तो इन्फ्लेमेशन का तो कोई मतलब नहीं उठता। लेकिन अगर फिर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इट मींस आपकी बॉडी किसी ना किसी एक ऐसे पर्टिकुलर चीज जो आपको नहीं सूट करती। जैसे कईयों को खाने से भी एलर्जी है, भाई व्हीट एलर्जी भी है, अब कईयों को मिल्क एलर्जी भी है। अब दुनिया कहती है मैं तो दूध पीता हूं, वो कहता है यार मैं दूध नहीं पी सकता। तो अगर ऐसी कोई आपको एलर्जी है तो आप अपने फिजिशियन की राय लेकर के तब इसको इनटेक करें, वरना ये जो चीज आपके पास में है ये पूर्ण रूप से सूजन को खत्म करने के लिए है। हाँ, एक गलती आपने कभी नहीं करनी, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि प्रिकॉशन साथ में जरूर लेने हैं। अगर आप इन चीजों को ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरा तरीके से इसके ऊपर डिपेंड हो गए और इसको खाने से ये कोई जादू होगा, जादू होगा बशर्ते आपका साथ चाहिए। आपका साथ चाहिए, आपको थोड़ा सा सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए इसको लेना है ताकि ये और अच्छे से काम कर सके, जल्दी अपना रिजल्ट दे सके। वो क्या प्रिकॉशंस हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जी अगर आप कहें तो, अगर आप बीच में कुछ पूछने लगे हैं तो आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये एक चीज पूछने लग गया था कि ज्यादा नहीं, 1-2 जगह से मेरे पास किसी ने बोला कि जो ज्यादा एज वाले लोग हैं और जिनको प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, उन लोगों ने टैबलेट लेना शुरू करा तो कईयों ने बोला कि जैसे जॉइंट में थोड़ी सूजन आ गई या बॉडी में मतलब में ही सूजन आ गया। इसके क्या कारण है, या ऐसे में क्या हमें उनको करना है, आंसर लेना है नहीं लेना, थोड़ा नॉलेज दीजिए लोगों को प्लीज। मैं बताता हूँ आपको। देखिए जहां तक मैं प्रिकॉशन की बात कर रहा हूँ तो मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ प्रिकॉशन की बात कि अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ में आती हैं, अगर इस तरीके की दिक्कत आपके साथ में कभी आ जाती है तो इट मींस कि टैबलेट और ऑयल अपना काम कर रहा है, कर रहा है। अगर सूजन आई है, अगर वो सब आई है तो उसके पीछे कारण क्या है कि अगर किसी चीज को रफू किया जा रहा है तो एटलीस्ट उसको फाड़ना बंद कर दीजिए।
फाड़ना बंद कैसे कर दीजिए कि अगर आप बादी चीजें आज भी ले रहे हैं, अगर आप चावल खा रहे हैं या शाम के टाइम पे कहीं आप बनाना खा लेते हैं, कहीं आप लस्सी पी लेते हैं, कहीं आप कोई ठंडी चीजें ले रहे हैं, कहीं आप बादी चीजें ले रहे हैं, तो प्लीज उसको रोकिए। प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज जरूर करिए। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद में आधा एक घंटा धूप में बैठ जाइए, ताकि जैसे ही आप इसको लगा करके धूप में बैठेंगे, एक तो विटामिन डी आपको मिलेगा, दूसरी बात आपको इसकी सिकाई तो होगी होगी और साथ में इन्फ्लेमेशन और कम होगी। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से इन चीजों को फॉलो कीजिए ताकि जल्दी सर रिजल्ट मिले। अगर टैबलेट लेने के बाद किसी को सूजन की शिकायत आ गई तो उसको दवाइयां लेते रहनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल लेते रहनी चाहिए, बिल्कुल लेते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिन अगर उन्होंने लिया, अगर उनको सूजन आई है, तो इट मीन्स इस मेडिसिन ने वहां पर जाकर अपना वर्क स्टार्ट किया है। और अगर वो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना, वो साथ में ये चीजें भी ले लें, ये प्रिकॉशंस भी लें साथ में ये उद्यम करें भाई कि थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करें और ऑयल लगाने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं। जैसे वो धूप में बैठेंगे तो इन्फ्लेमेशन और कम होगी, सूजन और कम होगी बल्कि, और उनको आराम सवाल जल्दी। आया किसी का कि टैबलेट कैसे लें, जी कब लें, दीजिए। मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर तो आपको आपके जो बॉक्स है उसके ऊपर भी दिया गया है कि आप इसको 1 बार और 2 बार भी दिन में ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग एक गोली खाने से ये सोचते हैं कि मैंने गोली खाई और सारे दर्द खत्म, तो ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जो लोग ऐसी गोली और ऐसी दवाओं का दावा करते हैं, यकीनन वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसे स्टेरॉइड जो मार्केट में जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और बिना किसी एक्सपर्ट टीम के, बिना किसी क्लिनिकल टेस्ट के इन चीजों को निकाल देते हैं। अगर वो हम ले लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमें हाथ के हाथ तो उसका रिजल्ट नहीं पता चलता, लेकिन आने वाले वक्त में हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमें हार्ट की कोई दिक्कत आ गई है, और ज्यादा दर्द कुछ दिनों के बाद बढ़ गया है जब हमने जैसी दवाई छोड़ी। तो उसके पीछे ये कारण क्या होता है कि वक्ती तौर पे वो आपको वो स्टेरॉइड दे करके आपके दर्द, आपके इन्फ्लेमेशन को कम तो कर देते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता। अगर आपको प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट लेना है तो प्रॉपर मिनरल्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम और जिंक, इन चीजों को जब आप लेना शुरू करेंगे जो इस टैबलेट के रूप में आपके पास है, आप यकीन करिए ये बहुत ही प्योरिटी के साथ और बहुत ही उम्दा कंटेंट के साथ में बनी हुई वो चीजें हैं जो शायद आपको ही नहीं, आने वाली नस्लों को भी ये बहुत आराम देंगी और ये बहुत सपोर्ट करेंगी उनके अंदर उनके मिनरल्स को पूरा करने के लिए, उनके अंदर जिंक की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। सर एक यूजर बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये गठिया में काम करता है, तो गठिया की देखिए, ही बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। मैं आपको बता देता हूं, जैसे पाइल्स एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप फिस्टुला कहलाता है, भगंदर कहलाता है। जी। इसी तरीके से ऑर्थराइटिस एक रोग की तरह है, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप, और अगर ये इसका बिगड़ा हुआ रूप आपके ऊपर ये काम कर रहा है, अगर गठिया के तौर पे ये काम कर रहा है, तो यकीनन ये काम करेगी, बशर्ते आप जो प्रिकॉशंस इसमें बताए जा रहे हैं उनको साथ में जरूर करें, और जो आपको बताया गया है उसको, परहेज को जरूर करें। जैसे ही आप परहेज लोग पूछ भी रहे हैं बार बार क्या क्या परहेज करना है, एक बार आप दोबारा बता देंगे? जी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो जो बादी खाना है उसको आपको नहीं खाना। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि चावल बादी खाने में आते हैं, इसके अलावा बैंगन हो गया, और आपकी एक जो वो दही खा सकते हैं? जी पनीर खा सकते हैं। नहीं दही दही। हाँ, दही तो अच्छी है, लेकिन आप दोपहर में खा सकते हैं, दही शाम को नहीं खा सकते। अगर आप शाम को दही खा रहे हैं तो और ज्यादा दिक्कत करेगी।
और अगर किसी को दही ज्यादा दिक्कत करती है तो दही को बघार कर खाएं, जिसे कहते हैं ना बघार कर, छौंका लगाकर। ओके। उस तरीके से खाएं तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। अच्छा, इसके अलावा आप ठंडी चीजों का कम इस्तेमाल करें, बादी चीजों का कम इस्तेमाल करें, और मैदे का कम इस्तेमाल करें, तली हुई चीजों का कम इस्तेमाल करें, और अच्छी डाइट लें, और अपने खाने में सैलेड को ऐड करें, फ्रूट्स को ऐड करें, जूसेस को ऐड करें, बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज करें, और जंक फूड बहुत कम यूज करें। इसके अलावा फास्ट फूड कम यूज करें, लाल मिर्च का कम इस्तेमाल करें, और आप यकीन करें कि गठिया जैसी चीज भी विद इन अ मंथ आपको ये लगेगा कि मेरी बॉडी से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वंडरफुल, थैंक यू। सो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं अपने डायरेक्ट सेलिंग वाले शब्दों में कि संदीप सर तो पूरा आयुर्वेद में घुस जाते हैं। हमारा ये जो प्रोडक्ट है वेलनेस का प्रोडक्ट है। जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो दर्द को रोकने का काम करती है, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो उन कारण पे काम करती है जिसकी वजह से दर्द पैदा हुआ है, उन कारण पे काम करती है जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट में अगर कुछ बना है, अंदर से इन्फ्लेमेशन आया है, तो किन किन चीजों की कमी से आया, बॉडी में क्या क्या कमी हो गई, उस कमी को दूर करने के लिए जो चीजें चाहिए वही जड़ी बूटियों के रूप में उस टैबलेट के द्वारा हमें इनटेक करना है। और एक्सटर्नल ऑयल यूज करते हैं जो जो पेन रिलीफ के रूप में काम करता है। तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा सर लोगों के मन में ये चलता है कि किसको हम सिर्फ तेल रिकमेंड करें और किसको तेल और टैबलेट दोनों चीज रिकमेंड करें। आप प्लीज इसको थोड़ा क्लियर कर दें, फिर मैं एक और प्रोडक्ट लेना चाहूंगा आज के ट्रेनिंग में। प्लीज मैं बताता हूं सर। एक बात तो ये कि मैं अभी देख रहा था कि एक सवाल ये भी आया था, क्या सर इसे सिर के दर्द में लिया जा सकता है, को माइग्रेन के लिए लिया जा सकता है, कि इसको माइग्रेन के पेन पर या इसको सर्वाइकल पर कैसे यूज करना है। एक बात और बता दूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, कि एक पेन का बहुत बड़ा कारण होता है हमारा यूरिक एसिड का बढ़ जाना। सर उससे भी पहले मैं एक बार बोल दूं, सिर के दर्द में इसका इस्तेमाल नहीं करना, गर्दन से ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, गर्दन से नीचे ही करना है, ठीक है ना। अब आप आगे कंटिन्यू करिए। मैं अभी अभी पूरा बताने लगता हूं, मैं जी उसी के जी बारे जी। में बता रहा था। हाँ देखिए, सिर के दर्द के कारण बहुत अलग अलग होते हैं। उसमें हमारे साथ हमारा स्ट्रेस लेवल भी जुड़ा होता है, और हमारे को ठंड लग जाना भी जुड़ा होता है, और हमारे को नजला होना भी जुड़ा हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है सिर दर्द का कारण। इसलिए अगर आप सिर के दर्द से ये महसूस करते हैं कि ये दर्द की गोली है, तो यकीनन ये दर्द की गोली नहीं है। ये ऑर्थराइटिस के जो दर्द के कारण है उस पर ये काम करने की टैबलेट है, और उसी के लिए इसे लिया जाए, सिर दर्द के लिए इसे ना लिया जाए। रही बात माइग्रेन की या सर्वाइकल की, तो माइग्रेन और सर्वाइकल ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। माइग्रेन भी हमारे स्ट्रेस लेवल से एक उत्पन्न होने वाला एक रोग है, ये आहारिक रोग नहीं है। और जो आहारिक रोग है उसमें मैंने आपको बताया आहार के संतुलन को भी आपने रखना है, और उसके अलावा इसको लगाने का मैंने आपको तरीका भी बताया, इसको लेने का तरीका भी बताया, और ये भी बताया कि टैबलेट को आप दिन में 2 बार लीजिए। ये सेफ है पूरी तरीके से। ये खाली कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये खाली दर्द की दवा नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको पूर्ण रूप से मैग्नीशियम, जिंक, इसके अलावा मिनरल्स और ऐसी कई कंटेंट इसके अंदर हैं जो आपके यूरिक एसिड को भी कम करने पर काम करते हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, और यूरिक एसिड की वजह से जो ज्वाइंट्स के पास आके जम जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन होती है आपके पैरों में, आपके घुटनों में, या आपके ज्वाइंट्स में। जब अननेसेसरी बहुत ज्यादा जब दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो उसके पीछे कई बार कारण यूरिक एसिड भी होता है। तो ये यूरिक एसिड पर भी काम करता है, बशर्ते आप साथ में अपनी संतुलन, डाइट को संतुलन कीजिए, और इस टैबलेट को लीजिए, और ऑयल का यूज करिए। और फिर से जैसे सुबह सर ने बताया था, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ऑयल का इस्तेमाल आपको सिर्फ अपने नेक से नीचे नीचे करना है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, सर्वाइकल का बहुत ज्यादा रिलीफ आपको ये ऑयल भी देगा, और उसके साथ में आप टैबलेट भी ले सकते हैं।
लेकिन इसको मलने का एक तरीका है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सर्वाइकल में कभी भी आप ये नहीं कि गर्दन पे पकड़ा और ऐसे करके आपने लगा लिया, नो नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू रब इट। इसको आपको लगाने का तरीका यही है कि आपने इसको लेना है और इस तरीके से लेकर के ऐसे पीछे से आगे की तरफ को मलना है। ये है इसको लगाने का तरीका। जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये सर्वाइकल में भी बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। उसके बाद उसको कवर करना है। जी जी, उसके बाद कवर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने सब बेकार कर दिया। सवाल लोगों का सटिका में काम करेगा? जी, उसमें भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ओके। किसी ने बोला यदि हमेशा दर्द रहता है, अच्छा तो हम लोग ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें, जिसको नॉर्मल पेन है, समटाइम पेन होता है, सिर्फ ऑयल यूज करें, जिसको रेगुलर पेन है वो ऑयल के साथ साथ टैबलेट भी यूज करें। जी जी, इनको कभी कभी देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर करें। जी जी मैं बताता हूँ। जैसे आप रात में सोए और आपकी बाजू आपके सर के नीचे रह गई और उसके अंदर स्टिफनेस आपको फील हो रही है, सुबह आप उठ रहे हैं तो बाजू में बहुत ज्यादा पेन है और बहुत ज्यादा दर्द है, बाजू हिल नहीं रही है और इससे कोई काम भी नहीं हो रहा है, आप बाजू हिला रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपको टेबलेट की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल 1-2 बार ऑयल को लगा करके धूप में बैठ जाइए और उसको कवर कर लीजिए। आपकी स्टिफनेस को, आपके बॉडी में जो आपके जो जॉइंट्स में या आपके बाजू में या आपके कमर में जो दर्द हुई है, खाली ऑयल ही उसको रिलीफ दे सकता है। लेकिन हाँ, जिसको आर्थराइटिस रहती है, जिसको अक्सर घुटनों में दर्द रहता है, जिसको अक्सर पीठ में दर्द रहता है या जिसको अक्सर उसकी कोहनियों में दर्द रहता है या जिसके पैरों में दर्द रहता है, वो हमेशा टैबलेट का साथ में जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इट्स अ राइट कॉम्बिनेशन, इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन। किसी ने लिखा कि टिच पेन में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये दांतों की दर्द की दवा नहीं है, ये ज्वाइंट मसल्स नर्व की प्रॉब्लम के लिए ये बनाया गया है। मेरे ख्याल ये काफी चीजें लोगों को आ गई होगी प्रॉब्लम। जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, झूठ की बुनियाद पर कोई भी महल नहीं खड़े किए जा सकते। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी कह के और सबके लिए एक ही चीज बेच देना और कुछ भी बोल देना, ये बात अच्छी नहीं है कि दांत में दर्द में भी खा लो, नाक के दर्द में भी खा लो, सिर के दर्द में भी खा लो, इसमें भी खा लो, उसमें भी खा लो। इट्स नॉट पेन किलर, ये कोई पेन किलर नहीं है, ये एक आर्थराइटिस का सोल्यूशन है। और किसी को सूजन थोड़ी बहुत आए तो उससे घबराए नहीं, उनको बोले कि लेते रहें और परहेज करते रहें। कहीं ना कहीं परहेज में कमी आई होगी जिसकी वजह से सूजन आया होगा, जो आगे चल के कंट्रोल कर लेगा। ये हमारी बातें खत्म हो गई। डोजेज की बात है, खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद सुबह 1 टैबलेट, रात को डिनर के बाद 1 टैबलेट लेना है। तेल रात को सोते टाइम लगाना है, पर्टिकुलर उस एरिया में जहाँ पर दर्द है। और जो बुजुर्ग लोग हैं घर में रहते हो, दिन में नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया ये इस प्रोडक्ट के बारे में। मेरे ख्याल इस प्रोडक्ट को आज यहीं पे रखते हैं और बाकी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो अपडेट करते रहेंगे। सर 1 घंटा तो लगभग हो गया, लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा रोशनी जरूर डाल दें आज, बाकी हम किसी और दिन बात करेंगे। हमारा जो हर्बल रूट टी है और जो बाजार से हम चाय खरीद करके घर में बनाते हैं, उसका डिफरेंस जरूर बताएं सर, ये बहुत जरूरी है जानना लोगों के लिए। मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले एक बात बता देता हूँ कि 2 धर्म के लोग अभी मेरे साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख भी आपके साथ में हैं और भी है सर, सारे लोग हैं, क्रिश्चियन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म के लोग हैं हमारे पास। ओके ओके, तो सबके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा अगर हम फोन भी खरीदते हैं ना सर, इतनी मोटी मैनुअल मिलती है साथ में, इतनी मोटी मैनुअल, उसको पढ़ने के लिए, उसको चलाने के लिए। और जो परमात्मा ने जो इस दुनिया की जो सबसे कीमती चीज बनाई है, जिसको अशरफुले मखलूकात कहा जाता है, वो इंसान बनाया। और हम ही एक ऐसे जीव है इस धरती के ऊपर जो अपनी मैनुअल को खुद नहीं पढ़ते, हमें मालूम नहीं होता हमें थोड़ा सा क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि अगर मैं सनातन मत की बात करूं तो उसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है, अगर मैं हदीस की बात करूं तो उसमें भी बाकायदा ये जिक्र है कि आप अपने दिन की शुरुआत, अपने जो नाश्ते से जो आप सुबह की जो शुरुआत करते हैं,
सुबह के समय अपना नाश्ता, अपना खाना बादशाहों की तरह करिए, और दोपहर में अपने भोजन को एक आम आदमी की तरह करिए, और रात में भिखारी की तरह करिए। लेकिन हम लोग अपोजिट चल रहे होते हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं कि आपका डाइट प्लान क्या है, आप सुबह कैसे स्टार्टिंग करते हैं, तो वो कहते हैं सर हम चाय भी, मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत ही हम चाय से करते हैं, तो यानी कि आप अपनी शुरुआत ही गलत करते हैं। और यही कारण है कि जो चाय आपके पास आई और जिस चाय को लोगों तक पहुंचाया गया, वो चाय के रूप में वो चीजें हैं जो सुबह आपको लेनी चाहिए, लेकिन आपकी आदत पड़ी हुई है और आप रोज चाय लेते हैं, इसलिए उस प्रोडक्ट को उसी रूप में बनाया गया कि आपको ये अपनी चाय को रिप्लेस भी नहीं करना पड़ा। आपको लगा चाय भी पी ली है यार, और भी हो गया। काम क्या हो गया? काम ये हो गया